नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। एक बार फिर से दिल्ली में छठ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ये जिस घाट पे, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये 30 साल पुराना घाट है। जब ये 30 साल पहले घाट हुआ करता था तो कहने की बात थी कि ये प्राइवेट लैंड था, फिर ये डीडीए के पास गया, फिर डीडीए से हॉर्टिकल्चर के पास गया, यानी कि एमसीडी के पास गया। यहाँ पे नियमित रूप से छठ पूजा होती आई है। पिछले वर्ष चूंकि सार्वजनिक रूप से छठ मनाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई। बगल में छठ मंदिर है। छठ मंदिर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके बगल की जो जगह है वहाँ पे छठ पूजा बड़े भव्य तरीके से मनाई जाती है। इस बार इसे बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा रोका गया है। इसको लेकर द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा धरने पर बैठ गए हैं। अनशन वगैरह पे हैं क्या आप? सत्याग्रह पे हैं। सत्याग्रह पे क्या ज़रूरत आन पड़ी सत्याग्रह पर बैठने की? देखिए, पिछले एक हफ्ते से जब से डीडीएमए की गाइडलाइंस आई छठ मनाने की, हम विभिन्न जगह पे जहाँ जहाँ हमारे रजिस्टर्ड घाट हैं, देखिए हम भी डीडीएमए गाइडलाइंस से पूरा पालन करते हैं और हमें पता है कि क्या नियम और कायदे हैं। तो डीडीएमए के गाइडलाइंस के हिसाब से 1068 घाट जो चिन्हित घाट है वहाँ पे छठ घाट की परमिशन आई। हमने जो हमारी द्वारका विधानसभा के लगभग उसमें 29 घाट जो रजिस्टर्ड घाट है वहाँ पे हमने मरम्मत का कार्य शुरू कराया। जहाँ गड्ढा खोदना था वहाँ गड्ढा खुदवाया, जहाँ घाट टूटा फूटा था वहाँ रिपेयर कराया। तो ऐसे करके हमने जो अपने यहाँ काम शुरू कराना शुरू किया। उसके बाद जब यहाँ पे हम आज सुबह आए तो यहाँ आते ही हमारी जेसीबी वाले को धमकाया गया, उसको डराया गया। फिर हमारे जो लोग आए थे उनको धमकवाया गया, उनको डराया गया। और मेरे पास खुद मेयर का फ़ोन आता है, वो कहता है कि वहाँ छठ नहीं होगा। मैंने कहा एक जो चिन्हित घाट है उस पर ना मैं रोक सकता ना आप रोक सकते, जो डीडीएमए से ऊपर कोई भी नहीं है। तो उनका मेरे पास धमकी और भरे लहजे में फ़ोन आया कि अपने लोगों को रोको, वहाँ छठ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा है, छठ वहाँ होगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपसे विनती है, क्योंकि क्या है कि पूर्वांचल के लोग लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते। हमने उनसे विनती की, हम यहाँ आए, हमको लगा हो सकता है कि थोड़ा सा उनके मन में बदलाव आ जाए, लेकिन हम यहाँ आए तो देखा उनके लोग यहाँ जेसीबी वाले को धमका रहे और आपके सामने आधा खोदा उनको यहाँ से भगा दिया गया। तो ऐसा जब कार्य, ऐसा कृत्य उन्होंने किया तो हम लोग सत्याग्रह में बैठे कि जब तक उनको भगवान सद्बुद्धि नहीं देगा हम लोग सत्याग्रह करते रहेंगे, और जब तक यहाँ पूजा नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एक बात और मेरे को बताइए, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे छठ तो अलग अलग जगह पे होती थी जब ये डीडीए की लैंड हुआ करती थी, और आपको ही पता है कि कुछ दिनों पहले ही या कुछ सालों पहले ही इसको एमसीडी ने अपने अंदर जो है वो अधिकृत करवाया है। वहाँ पे उन्होंने एक घाट तो पुराना है उसकी मरम्मत का काम शुरू करवाया है और एक नया घाट बनवाना शुरू किया है। तो वो कह रहे हैं अगर हमारी नीयत में कोई खोट होता तो हम वहाँ पे क्यों मनवाते और यहाँ पे क्यों मना करते? मैं सराहना करता हूँ उनकी, अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया तो जब उनको यहाँ कर, वो कह रहे हैं ना हम 2 घाट और बनवा देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जब उनकी मंशा थी तो मुझसे पहले यहाँ क्यों नहीं काम शुरू कराया? वहाँ उन्होंने कराया। अगर उनकी मंशा होती छठ कराने की तो यहाँ क्यों नहीं कराया? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, सवाल है मेरा ये, और बड़ा वाजिब सा सवाल है। आप कह रहे हैं हमारी मंशा थी, तो यहाँ जब काम, पहली बात तो आपने कराया नहीं, जब हमने कराया तो आपने रोका क्यों? तो उनकी मंशा जग जाहिर है। ये पूर्वांचल विरोधी पार्टी और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पूर्वांचलियों को वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका ढकोसला है, और इनके जितने भी नेता हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते पर धर्म पे इनकी कोई आस्था नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये घाट बनने की और अग्रसर था, बना नहीं है अभी तक। तो क्या ये बीच में ही रुकवा दिया गया घाट बनने से या कुछ और हुआ है? बिल्कुल आपके सामने जेसीबी को रोक दिया गया। जेसीबी की टायर से भी हवा निकालने की कोशिश की गई, तो हमने जेसीबी वाला घबरा गया। देखिए कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कहा कि ठीक है जी, उसको इन्होंने फिर धमकवा के भगवाया। दूसरा, उसके बाद जब हमने सत्याग्रह की बात की तो सत्याग्रह में हमारे लोगों को डराया गया और जो ये सीलिंग लगवाई, क्योंकि देखिए आस्था का पर्व है, सबका आस्था है और सबको इस पर विश्वास है। जब ये सीलिंग लगवाई गई तो यहाँ इस जो टेंट का मालिक है उसको धमकाया गया। और अभी मेरे पास एक ऑडियो आई है जिसमें इनके मेयर कहते हुए साफ साफ दिख रहे हैं कि ये जो है ये पूर्वांचल के लोग गंदा काम कर रहे हैं, गंदा कार्य करने जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30 साल से हमने कितना ये गंदा कर दिया? आज अगर सपोर्ट की बात है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 3 घाट थे पहले। एक यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे एक सूर्य उपासना छठ पूजा समिति थी, एक दुर्गा पार्क मंदिर की समिति थी, एक वहाँ उपेंद्र मिश्रा जी की समिति थी। 3 जगह होता था। वहाँ पे पार्क बन गया, हमने भी देखा जेन्युइन है कि ठीक है जी, ग्रास लग गया, हट बन गया, तो हमने वहाँ बिल्कुल नहीं छेड़ा कि ठीक है जी हम भी आपके साथ हैं। आज यहाँ पे आपके सामने आप दिखाइए इस जगह को, क्या यहाँ पार्क दिख रहा है आपको? कहीं घास दिख रही है आपको?
ये बंजर ज़मीन है, हमने कहा यहाँ जो है छठ हम मनाते थे तो यहाँ हम बना देते हैं, उसमें इनको तकलीफ़ क्यों है? गंदगी की बात क्या है? छठ पूजा तो सफाई का पर्व होता है। इसके अंदर तो हम देखते हैं कि जो गलियां कई सालों से गंदी पड़ी रहती है, उसमें लोग अपना श्रमदान दे के उसको पूरा एक तो साफ करते हैं, और कम से कम ऐसा तो होता ही है कि महीना डेढ़ महीना तक फिर वो गली जो है वो चमकती ही रहती है। तो गंदगी वाला मसला ये कहाँ से उठ गया? मैं यही मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली में अपना योगदान नहीं दिया? क्या दिल्ली के विकास में अपना योगदान नहीं दिया? आज क्या हमने लोगों के घरों में ईंट से ईंट नहीं जोड़ी? क्या आज हमने लोगों ने अपना श्रमदान नहीं दिया? क्या दिल्ली के विकास में हम कहाँ हमने सहयोग नहीं किया? आज इनको हम लोग गंदे नज़र आ रहे हैं, आज हम लोग इनको जो है गंदा करने वाले नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी मुझे अफसोस है इस बात की, इनकी सोच पे इस अफसोस है कि इस तरह के शब्दों को वो प्रयोग कर रहे हैं उनको, और उनकी मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो फावड़े वगैरह रखे हुए हैं पीछे। आप लोग क्या खुद उतर के अब घाट बनाने की ओर अग्रसर हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा आस्था का पर्व है, और अगर बीजेपी इस तरीके से करेगी, अगर सरकारी मशीनरी से को रोकेगी, क्योंकि इनकी सरकार है, एमसीडी के मेयर हैं, भाजपा की सरकार है, अगर ये इस तरह के काम करेगी तो हम खुद श्रमदान करेंगे। हमारी पूजा पहले भी हम करते रहे आए हैं, और आज भी अगर कोई रोके तो हम खुद श्रमदान करके इसकी पूजा करेंगे। कब तक रुकेंगे आप लोग? देखिए हमें इनके लोगों ने 2 घंटे का समय मांगा था, अब मुझे लग रहा है लगभग 4 घंटा होने जा रहा है, आधा घंटा और हमने कहा नहीं आएंगे तो हम इसमें जो है अपना काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चारों ओर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा इनकी एक और पहचान है कि ये लोग छठ पूजा करवाने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको राजनीति से जोड़ के आप और हम तूल देने का मात्र प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे छठ होती आई थी, छठ होती रहनी चाहिए। जो तथ्य थे वो सामने रख दिए गए हैं कि जहाँ पे पार्क था वहाँ की जगह को नहीं छेड़ा गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी ये समझा है कि वहाँ पे मेहनत की गई है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे हम हैं उस जगह को अगर आप चारों ओर से देखें, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं, तो इस वक्त यहाँ पे ग्रास वगैरह जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, ये भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ईंट पत्थर भी चारों ओर हैं। तो ये कहना कि यहाँ पे पार्क का निर्माण हो चुका है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे छठ घाट का निर्माण ना हो, ये बेसलेस आरोप है। तो इस मसले पर जो भी आगे के अपडेट्स होंगे नेशन लाइव अब तक लाता रहेगा। कैमरे के पीछे सोनू, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।